नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हर किसी की नजर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पर आकर टिक गई है। साल 2021 में ममता बनर्जी की जीत के चाणक्य रहे पीके क्या इस बार भी टीएमसी के लिए फील्डिंग करेंगे या फिर अपनी नई पार्टी जनसुराज के साथ बिहार तक ही सीमित रहेंगे? जानते हैं ममता दीदी की क्या है चुनावी चाल, साथ ही जानेंगे उस कंपनी के बारे में जो बंगाल में 2021 के चुनाव के बाद 2026 के चुनाव में भी टीएमसी के लिए रणनीति बना रही है, लेकिन उस टीम में इस बार एक अहम खिलाड़ी मिसिंग है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि दीदी का क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर इस बार पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी के साथ हैं? 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने में अहम रणनीति बनाने वाले पीके अब रणनीतिकार नहीं रहे बल्कि खुद एक राजनेता बन चुके हैं। बंगाल चुनाव में जीत के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये उनका रणनीतिकार के तौर पर एक आखिरी चुनाव था, लेकिन ममता बनर्जी के साथ उनके संबंध और बीजेपी की तैयारी क्या पीके को बंगाल खींच कर लाएगी? पीके का बंगाल की जमीन पर क्या फिर से उदय होगा? प्रशांत किशोर ने साल 2021 के बंगाल चुनाव नतीजों के ठीक बाद एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने लाइव टीवी पर यह कहा था कि वो अब चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम नहीं करेंगे और इस स्पेस को छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में कदम रखा और 2 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी जनसुराज का गठन किया और 2025 के बिहार चुनाव में चुनावी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन हार गए। प्रशांत किशोर अब किसी पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने के बजाय अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करने और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में व्यस्त हैं। देखिए, साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का रोल किसी किंग मेकर से कम नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर थी, तब प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ही कमान संभाली और फिर वो कर दिया जो बीजेपी को आज तक कचोट रहा है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि पीके ने दीदी से आखिर क्या क्या करवाया। तो सबसे पहले है दीदी के बोलो अभियान। पीके ने जनता और मुख्यमंत्री के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए दीदी के बोलो जैसा कैंपेन लॉन्च किया, जिससे जमीनी स्तर पर नाराजगी दूर हुई। दूसरा, बांग्लर गोरबो ममता यानी कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। पीके ने ममता बनर्जी को बंगाल की रक्षक और बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई के तौर पर पेश किया, जिसने बंगाली अस्मिता का कार्ड बखूबी खेला। और तीसरा और अहम चीज है उम्मीदवारों का चयन और सर्वे। उन्होंने टीएमसी के कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटवाए और डेटा के आधार पर नए चेहरों को मौका दिया। वहीं सर्वे से इधर पीके ने एक ऐसा बड़ा दावा किया था जो सच भी हुआ। पीके ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया था कि अगर भाजपा 100 का आंकड़ा पार कर गई तो वो अपना काम छोड़ देंगे। नतीजे आए तो भाजपा 77 सीटों पर ही सिमट गई और ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। फिलहाल प्रशांत किशोर अब पूरी तरह से बिहार की राजनीति पर केंद्रित हैं। उनकी पार्टी जनसुराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रही है। हालांकि उनकी पुरानी कंपनी आईपैक अभी भी सक्रिय है और कई राज्यों में काम कर रही है, लेकिन पीके खुद को इससे अलग कर चुके हैं। बीते दिनों आईपैक पर जब सीबीआई का रेड कोलकाता में हुआ था तो ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में पहुंचकर फाइल लेकर आ गई थी। आईपैक आज भी ममता के लिए बंगाल में काम कर रही है, लेकिन पीके अब साथ नहीं है। ऐसे में बंगाल चुनाव 2026 में ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां अलग हैं और प्रशांत किशोर का सीधा जुड़ाव अब तक सामने नहीं आया है। देश में इस वक्त 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में भी एक चरण में ही 23 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या इस बार बंगाल में पीके नाम का सूरज फिर से उदय होगा? क्या ममता दीदी और पीके एक साथ चुनावी हुंकार भरेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।